हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए और इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके पास अगर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और सपोज़ उसको कोई आइगन वैल्यूज़ है λ1, λ2, λ3, ऐसे 3 आइगन वैल्यूज़ है, तो इन आइगन वैल्यूज़ का एडिशन जो करेंगे आप, तो वो जो एडिशन है वो इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब पहला डायगोनल एलिमेंट प्लस दूसरा डायगोनल एलिमेंट प्लस तीसरा डायगोनल एलिमेंट। क्योंकि ये मैट्रिक्स ए है, इसके 3 आइगन वैल्यू, तो ये 3x3 मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे A11, A22 एंड A33 रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली वाली प्रॉपर्टी है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं अभी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब जो भी आइगन वैल्यूज़ है, सपोज ये आइगन वैल्यूज़ है λ1, λ2, λ3, तो अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो भी आपका ये मैट्रिक्स रहेगा ए, उसका डिटर्मिनेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। सपोज अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज़ रहेंगे, तो λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, एंड λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू A11 प्लस A22 आएगा फॉर 2x2 मैट्रिक्स। हम लोग ये सब अभी जनरलाइज कर रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। सिमिलरली आप 2x2 और अदर मैट्रिक्स के लिए भी आप जनरलाइज कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 2 प्रॉपर्टी है इसको ज़रा अच्छे से समझ ले। पहली प्रॉपर्टी क्या? सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो जो भी अपनी आइगन वैल्यूज़ होगी मैट्रिसेस की, तो उनका अगर आप एडिशन करोगे तो एडिशन जाके जो भी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस होगा उसके इक्वल टू आएगी। तो ये इस तरह से ये होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, जितनी भी आइगन वैल्यूज़ है उनका अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये 2 प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद में जो है हम लोग और प्रॉपर्टीज सीखेंगे आइगन वैल्यूज़ की। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, उसकी आइगन वैल्यू, इफ़ लैम्बडा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्बडा होगी, देन हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो होगा कि 1/λ इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ये ई डॉट वी मतलब ये आइगन वैल्यू के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है ए की, तो 1/λ जो होगी वो आइगन वैल्यू होगी ए इनवर्स की। सपोज़ अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, अभी मैं यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जनरलाइज कर रही है पूरे लेक्चर में। सपोज़ आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज़ है 2,3, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होगी? तो पहले 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी 1/2 और 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी 1/3, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है वो देखते हैं हम लोग। लैम्बडा रेज़ टू के इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू के फॉर के एनी इंटीजर नंबर। ओके, तो मतलब अगर आपको आइगन वैल्यू निकालनी है a⁴ की, तो वो क्या होगी?
तो देखिए प्रॉपर्टी बोल रही है कि ए रेस टू एनीथिंग की आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा रेस टू एनीथिंग प्रोवाइडेड दैट लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो मेरे पास अभी ए की आइगन वैल्यूज है 2,3, अभी मुझे ए रेस टू 4 की आइगन वैल्यू चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी से हम लोग बोलेंगे ए रेस टू 4 की आइगन वैल्यूज होगी 2 की करस्पॉन्डिंग होगी 2/4, और इस 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी 3/4। तो इस तरह से ये ए रेस टू 4 के आइगन वैल्यू आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है के इंटू लैम्बडा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ के इंटू ए, यानी कि सपोज आपको अगर 5 टाइम्स ए की आइगन वैल्यूज़ चाहिए, आपके पास मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ है यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ है, आपको 5 टाइम्स ए की आइगन वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो के लैम्बडा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ के ए, तो 5 इंटू 2 एंड करस्पॉन्डिंग टू 5 इंटू 2 इज़ आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 5 इंटू 3 इज़ आइगन वैल्यू। तो आपके आइगन वैल्यूज़ हो गए 5 ए के, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, ये आइगन वैल्यूज़ हो गए। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है 1 इज़ आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा आपका, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, 1 ही होगी। सपोज आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो उसके 2 आइगन वैल्यू होंगे, तो वो होंगे 1,1। अभी आपके पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो उसके 3 आइगन वैल्यू होंगे, वो होंगे 1,1,1। इस तरह से ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, लैम्बडा प्लस माइनस के इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस के आई। मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसमें अगर आप कोई कांस्टेंट टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, वो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा प्लस माइनस वो जो भी कांस्टेंट आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया है वो आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे a प्लस 2i की आइगन वैल्यू चाहते हैं, तो a प्लस 2i की आइगन वैल्यू यहाँ पे बनेगी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो हमारे पास a की आइगन वैल्यू पहले से ही है 2 3, तो यहाँ पे a की आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू बनेगी 2 प्लस 2i, i की आइगन वैल्यू 1, यानी कि वो होगी 2 प्लस 2 4, और 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगी 3 प्लस 2i इंटू 2, मतलब i की आइगन वैल्यू 1, तो 3 प्लस 2 5। सो 4 and 5 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ a प्लस 2i यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज़। और भी प्रॉपर्टीज़ है आइगन वैल्यूज़ की, तो वो देखते हैं अभी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। यानी कि अगर आपको आइगन वैल्यू ऑफ ए पता है और आपको अगर आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए जो होती है वही आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए ट्रांसपोज होते हैं। तो ये आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। सिमिलरली आइगन वैल्यूज़ ऑफ सिमिलर मैट्राइसेस आर सेम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है और वो 2 मैट्रिक्स सिमिलर है, तो किसी एक की आइगन वैल्यू जो होगी वही आइगन वैल्यूज़ दूसरे की होगी। तो वो प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 8वीं प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज़ ऑफ ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको अगर आपका दिया हुआ मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है या डायगोनल है, तो सीधा उसके जो भी ट्रायंगुलर एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट होंगे वही आपके आइगन वैल्यूज़ होंगे। यानी कि सपोज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज़ ये मेरा मैट्रिक्स है 1 3 2 0, तो अभी ये
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यूज होंगे डायगोनल एलिमेंट। तो पहला डायगोनल एलिमेंट 1 है तो 1 इज आइगन वैल्यू, दूसरा डायगोनल 2 है तो 2 इज आइगन वैल्यू। इस तरह से सपोज अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, सो 1 से 100 से 5, देन ये अभी हो गया डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो इसके जो आइगन वैल्यूज हो गए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वो होगी ये डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट है 1, 100, 5। सो ये उसके आइगन वैल्यूज़ है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। 9th वाली प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स बेसिकली। मगर यानी कि आपके पास अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। और वो रियल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एंट्री जो होंगे रियल होंगे। और हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब जिसका आप कंपोज और ट्रांसपोज निकालोगे और वो सेम आएगा, मैट्रिक्स ए के साथ मैच होगा, तो उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो होंगे रियल नंबर्स होंगे। अभी ये 10th वाली प्रॉपर्टी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10th वाली प्रॉपर्टी बोल रही है कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपका मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक यानी अगर आप ए ट्रांसपोज निकालोगे और वो इक्वल टू माइनस ही आएगा, तो वो सिचुएशन में जो आइगन वैल्यूज़ रहेंगे इस मैट्रिक्स की वो आइदर ज़ीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। सिर्फ स्क्यू हर्मिशियन यानी ए रेस टू थीटा इज इक्वल टू माइनस ए जिस भी मैट्रिक्स में हो रहा है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, आइदर ज़ीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रॉपर्टीज़। अभी ये 11th वाली जो प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज़ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन जो भी आइगन वैल्यूज़ है मैट्रिक्स ए की वो यानी एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज़ होगी। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। तो अगर आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो फिर से एक बार ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है वो होता है ट्रेस ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की तो उसका यूज़ करके मैं ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो होगी 1/लैम्बडा। ए रेस टू के की आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो होगा लैम्बडा रेस टू के। कांस्टेंट टाइम्स कोई मैट्रिक्स रहेगा तो उसकी आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो होगी कांस्टेंट टाइम्स आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 होती है। कोई भी मैट्रिक्स प्लस माइनस कांस्टेंट टाइम्स आइडेंटिटी के जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू प्लस माइनस वो कांस्टेंट। आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। आइगन वैल्यूज़ ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस आर सेम। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स आर जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स। आइगन वैल्यूज़ ऑफ रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिसेस आर जस्ट रियल नंबर्स। आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्क्यू हर्मिशियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी। आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। अभी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। तो एग्जाम्पल किस तरह से पूछा जाता है वो देखते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3
-1 1 -1 5 -1 1 -1 3, then find आइगन वैल्यूज़ ऑफ। तो पहला सवाल है ए की आइगन वैल्यू निकालो, दूसरा सवाल है ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू निकालो, तीसरा सवाल है ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू निकालो, फोर्थ सवाल है 4 टाइम्स ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू निकालो, फिफ्थ क्वेश्चन है ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालो, सिक्स्थ क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 2i की आइगन वैल्यू निकालो, सेवेंथ क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू निकालो, एट क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकालो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले सबसे पहले हमें आइगन इक्वेशन निकालना होता है। तो मैट्रिक्स की आइगन इक्वेशन निकालने का जो वीडियो है वो हमने पहले ही बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर समझिए कि मैट्रिक्स की आइगन इक्वेशन कैसे निकालते हैं और आइगन इक्वेशन के रूट्स निकाल के आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने वो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। तो मैं डायरेक्टली यही सेम मैट्रिक्स की हमने आइगन इक्वेशन और आइगन वैल्यू निकाली है, तो मैं डायरेक्टली इस मैट्रिक्स का आइगन इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो आइगन इक्वेशन ऑफ ए, तो आइगन इक्वेशन इसका आ रहा है लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आइगन इक्वेशन है। इस आइगन इक्वेशन की रूट्स फॉर द वैल्यूज़ ऑफ लैम्बडा, इस लैम्बडा के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी लैम्बडास की वैल्यू आएंगी वो हमारे आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो अभी यहाँ पे आप लोग ये आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो या फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे हमने जो 2 प्रॉपर्टी सीखी है जो राइट साइड की विंडो में है, वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या थी? प्रॉपर्टीज़ ये थी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी है। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटरमिन। 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सिंस ये 3x3 मैट्रिक्स है, हमारा मैट्रिक्स जो 3x3 है, तो उसके 3 आइगन वैल्यू आएंगे क्योंकि लैम्बडा की डिग्री भी, आइगन इक्वेशन की डिग्री भी 3 है, 3 आइगन वैल्यू आएंगे। तो इनका जो सम है, ट्रेस तो यहाँ पे अभी 11 है। सो इन 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करके मतलब 11 जो होता है वो सम आना चाहिए, और जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे होता है वो 36 जो है वो प्रोडक्ट आना चाहिए। सो हमें यहाँ पे ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 इनका प्रोडक्ट 36 आना चाहिए, और लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 का हमें एडिशन 11 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका ये प्रोडक्ट वाला डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के फैक्टर निकालने हैं आपको। तो यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे हम, ये आएगा 9 4 ज़ा। सो सबसे पहला फैक्टर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 36। तो 3 हिस्सों में खाली इसको बांटना है, 36 इंटू 1 1 आएगा, ये फैक्टर आएगा। तो लेकिन इसका प्रोडक्ट तो 36 आ रहा है, लेकिन इसका एडिशन 11 नहीं आ रहा है। तो ये मतलब हम लोग रिजेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। उसके बाद में मेरे पास कॉम्बिनेशन बच रहा है 9 इंटू 4 इंटू 1। तो अभी इसका एडिशन, इसका प्रोडक्ट 36 आ रहा है, लेकिन इसका एडिशन 11 नहीं आ रहा है। सो ये भी हम लोग केस रिजेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में मेरे पास बच रहा है 6 इंटू 6 इंटू 1, 6 इंटू 6 इंटू 1, ये कॉम्बिनेशन बच रहा है 6 इंटू 6 इंटू 1। सो प्रोडक्ट 36 आ रहा है, लेकिन इसका एडिशन 11 नहीं आ रहा है, एडिशन आ रहा है 6 + 6 12, 12 + 1 13 एडिशन आ रहा है। तो अभी और कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग। तो खाली 3 हिस्सों में बांटना है आपको। तो बांटेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे ये 2, 3, 6 ये जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 36 आ रहा है, और इसका एडिशन जो है, एडिशन भी 11 आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी आपका डिटर्मिनेंट रहेगा, डिटर्मिनेंट को आपको जितने भी ऑर्डर है
उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके उनका प्रोडक्ट देखना है कि वो आ रहा है क्या, और उनका एडिशन ट्रेस आ रहा है क्या, वो देखना है। इस तरह से आप इस टेक्निक, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके भी आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए आर 2,3,6। सिंपली मैंने क्या किया, तो मैंने इस 36 के तीन हिस्सों में बांट दिया। तो 36 का पहला हिस्सा मुझे लगा 36 1 1 होगा, तो उनका प्रोडक्ट तो 36 आ रहा है लेकिन एडिशन 11 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। सो 9 4 1 ये हिस्से में बांट दिया, तो प्रोडक्ट तो 36 आ रहा था लेकिन जो एडिशन है वो 11 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। 6 6 36 इंटू 1 36, तो ये भी प्रोडक्ट 36 आ रहा था लेकिन एडिशन जो है 11 नहीं आ रहा था, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट 36 और एडिशन भी 11 ला रहा था, इसलिए हमने इसी को आइगन वैल्यूज़ लिया। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ करके भी आइगन वैल्यूज़ 2 3 6 आ रहे ये वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक डाला हूँ, उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू मिल गई। अभी हम दूसरे सवाल सॉल्व करेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स 4A इनवर्स ए स्क्वायर, इन सब के आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ वाला जो विंडो है हमने बाजू में लगवाया है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज़ हमने निकाल दी, जो आ रही है 2,3,6। तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो हम लोग यह चार्ट बनाएंगे, आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में आप लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से आप लोग ये चार्ट बना सकते हैं। तो मेरा पहला वाला जो है सवाल उसका ए, तो मेरे मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ हमने निकाल दी, वो आ गई 2,3,6। तो ये हो गया पहला वाला सवाल। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है, अगर लैम्बडा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए तो 1/λ इज़ आइगन वैल्यू ऑफ 1/a, यानी कि ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू जो होगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 6 का रेसिप्रोकल 1/6। तो ये हो गया आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इनवर्स। तो तीसरा सवाल करेंगे अभी, तीसरा क्वेश्चन ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़। तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम, सो 2,3,6 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए ट्रांसपोज। तो फोर्थ वाला सवाल सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला सवाल क्या है, 4A इनवर्स की आइगन वैल्यू। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज़ आइगन, लैम्बडा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्बडा टाइम्स के इज़ आइगन वैल्यू ऑफ के टाइम्स ए। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो 4A इनवर्स का आइगन वैल्यू होगा 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/6, क्योंकि आपके पास पहले से ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज़ है। तो ये सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 2, ये सॉल्व करेगा आंसर आएगा 4/3, ये सॉल्व करेगा आंसर आएगा 2/3। तो इस तरह से ये होगा। फिफ्थ वाला सवाल सॉल्व करेंगे अभी। फिफ्थ वाला सवाल क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू। तो हमारे पास प्रॉपर्टी बोल रही है कि इफ़ लैम्बडा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्बडा रेस टू के इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए रेस टू के। तो ए की आइगन वैल्यूज़ हमारे पास है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज़ होगी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9, 6 स्क्वायर यानी 36। तो इस तरह से ये आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे। और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिक्स्थ वाला ए क्यूब प्लस 2i के आइगन वैल्यूज़। सिक्स्थ वाला ए क्यूब प्लस 2i के आइगन वैल्यूज़, ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी ए क्यूब प्लस 2i की आइगन वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे ए की आइगन वैल्यू का क्यूब, यानी कि 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 1। सिमिलरली फॉर 3 के करस्पॉन्डिंग 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 1। 6 के करस्पॉन्डिंग 6 क्यूब प्लस 2 इंटू 1। तो
तो ये बनेगा सॉल्व करने के बाद 8 + 2 10, 3 3 9 9 27 27 + 2 29, सो ये 6 क्यूब + 2, सो विल कीप इट एज इट इज़। जो भी सॉल्व करेंगे वो आंसर आएगा। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, a² - 2a + i। 7th क्वेश्चन, a² - 2a + i। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, a² की आइगन वैल्यू यानी 2² - 2 × a के 2 + 1। ये a के जगह पे वो आइगन वैल्यू डालने है a के, तो पहली आइगन वैल्यू 2 है इसलिए 2 डाल दिया, फिर ये -2 एज इट इज़, ये a की जगह पे 2 प्लस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 1 होती है इस तरह से। तो 3 के करस्पॉन्डिंग ये बनेगा 3² - 3 × 2 + 1, और 6 के करस्पॉन्डिंग ये बनेगा 6² - 6 × 2 + 1। तो सॉल्व करेंगे, ये 4 - 4 0 + 1, सो आइगन वैल्यू आएंगे 1 यहाँ पे। तो 3² - 6, सो 9 - 6 आएगा 3, 3 + 1 आएगा 4, 36 - 8, 36 - 8 आएगा 28, 28 + 1 वो आएगा 29। तो इस तरह से 1 4 29 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ a² - 2a + i। देन 8 वाला सवाल जो आखिर का सवाल है, एडजॉइंट ऑफ a की आइगन वैल्यूज। सो एडजॉइंट ऑफ a, उसकी आइगन वैल्यू जो होगी, क्या होगी उसकी आइगन वैल्यूज़, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, आप लोग देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन लैम्बडा आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है 36 आया है, डिवाइडेड बाय पहली आइगन वैल्यू 2, 36 डिवाइडेड बाय दूसरी आइगन वैल्यू 3, 36 डिवाइडेड बाय तीसरी आइगन वैल्यू 6। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 18, 12, 6। तो ये वैल्यूज़ आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।